प्रणाम। मित्रों, एक प्रश्न जो बहुत बार पूछा जा रहा है बहुत सारे साधक मित्रों के द्वारा कि दरअसल जो काम भोग है या फिर ब्रह्मचर्य है, इनका किसका पालन किया जाए, इनमें से किसका पालन किया जाए और क्या है ऐसा जो इन दोनों को अलग करता है? और क्या फिर काम भोग और ब्रह्मचर्य इन दोनों ही रास्तों से पहुंचा जा सकता है? तो आज हम इस बारे में बहुत विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो हमारा एक कॉन्शियसनेस का स्तर है, हमारा जो एक आत्म बोध का स्तर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 रास्ते हैं। जैसे 4 दिशाएँ हैं, एक 4 दिशाएँ मिलती एक ही जगह पे हैं, इसी तरह से 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से आत्म बोध उपलब्ध किया जा सकता है। तो पहला रास्ता है योग का, दूसरा रास्ता है ध्यान का, तीसरा रास्ता है तंत्र का और चौथा मार्ग है भक्ति का। तो ये जो 4 रास्ते हैं, इन चारों रास्तों की अपनी-अपनी खासियत है। अब जैसे अगर हम एक तरह से दिशाओं के बारे में जाने तो हर एक दिशा की अपनी खासियत है। जैसे कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है, अस्त पश्चिम में होता है, घूमता दक्षिण की तरफ से है, उत्तर खाली रहता है। तो हर एक दिशा की अपनी-अपनी विशेषता है। इसी तरह से हर एक रास्ते की भी अपनी-अपनी विशेषता है। अब यदि हम बात करें ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा को एकत्रित करना, ऊर्जा को इकट्ठा करना। तो ऊर्जा को इकट्ठा करके प्रयोग करना खुद के लिए, तो जो काम भोग की ऊर्जा है, जो मूलाधार चक्र पे ऊर्जा है, उसका प्रयोग ऊंचा उठने के लिए जोड़ के करना है। तो जोड़, जैसा कि अब सभी को पता ही होगा कि योग का पूरा जो मतलब है वो जोड़ना है, वो इकट्ठा करना है, खुद में एक हो जाना है। तो योग कहता है कि यदि तुम योगासन करते हो या फिर योग का सहारा ले रहे हो, तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बहुत सीधी-सी बात है कि योग हो रहा है, जुड़ रहा है, तो योग कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर प्रयोग करना है योग का, तो जोड़ के प्रयोग करना है। जो मूलाधार की ऊर्जा है, उसको खुद के लिए संचित करके, जोड़ के प्रयोग करना है। तो योग की पूरी जो फ़िलॉसफ़ी है, जो पूरा का पूरा बेस है, जिसकी फाउंडेशन है, वो संचय करने पर है, ऊर्जा को, उसको बचाने पर है, ब्रह्मचर्य की तरफ लेकर जाने पर है। तो यदि आप योग का सहारा लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत आवश्यकता है आपको अपनी जो काम ऊर्जा है, उसको सहेजने की और अपने खुद के लिए डेवलप करने के लिए उस ऊर्जा का प्रयोग करने की। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। आपको सबसे पहले आपका रास्ता पता होना चाहिए कि आपका रास्ता कौन-सा है, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। और ये भी तब तक अनुभव में नहीं आ सकता जब तक आप रास्ते पर खुद ना चलें। तो हमें ये समझना होगा कि किसी भी रास्ते पर चलकर ही पता चलेगा कि वो रास्ता मेरे लिए है या नहीं है। अब कुछ लोगों को पहाड़ चढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पैदल चलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को साइकिल चलाना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है। तो हर एक आदमी के लिए अलग-अलग रास्ते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले खुद पर अनुभव करके देखना होगा कि कौन-सा रास्ता तुम्हारे लिए है। अब आती है काम ऊर्जा को प्रयोग करने की, उसको भोग के द्वारा, काम भोग के द्वारा। तो वो भी एक रास्ता है, वो है तंत्र का रास्ता। तंत्र कहता है कि जो भी तुम्हें मिला है, तुम उसका संपूर्ण प्रयोग कर लो, लेकिन अवेयरनेस के साथ प्रयोग करो। ये नहीं कि
तुम्हें कोई ऊर्जा मिली हुई है और उसको तुम वेस्ट कर दो। तो काम भोग का भी तुम प्रयोग कर सकते हो अपनी ऊर्जा को उठाने के लिए, परंतु उसके लिए अवेयरनेस यानी कि तुम्हारा पूरा का पूरा एक भाव होना चाहिए उस ऊर्जा को अवेयरनेस के साथ उठाने का। तो तुम और तुम्हारी प्रेमिका या यदि तुम्हारा प्रेमी है, तो तुम मिलकर उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कर सकते हो, काम भोग के माध्यम से भी। ये तंत्र कहता है, ये तंत्र का मार्ग है। तो आज जो ये बात है, इसमें आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हर एक रास्ते की अपनी-अपनी विशेषता है। यदि आप योग का सहारा ले रहे हैं, तो फिर आपको संचय करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। आपको ब्रह्मचर्य की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर निषेध है ये सब। फिर आप तंत्र की विद्याओं का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप जा रहे हैं काम भोग के माध्यम से, तो फिर आपको तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा और पूरे के पूरे अपनी अवेयरनेस का प्रयोग करते हुए काम भोग में उतरना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से भी रास्ता है उठने का। तो जिन भी मित्रों के दिमाग में ये बार-बार कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये उनके दिमाग में बार-बार ये प्रश्न उठता है कि कई बार तो ध्यान में ये बोला जाता है कि आप काम भोग का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ये बोला जाता है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं मुझे पर्सनली कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करता हूँ जो अ, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं कि एक तरफ तो योगियों को बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य करना है, दूसरी तरफ मैं काम भोग की भी बात करता हूँ, तो बड़ा एक लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। तो मैं वही आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हर एक रास्ते की अपनी-अपनी विशेषता है। आपको खुद ये चूज़ करना पड़ेगा, खुद चुनना पड़ेगा कि कौन-सा रास्ता आपके लिए है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन बता सकता हूँ, परंतु चलना आपको खुद पड़ेगा। कोई भी आपके रास्ते पर नहीं चल सकता। तो यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें मिल नहीं सकती, काम भोग और ब्रह्मचर्य, तो आप बहुत बड़े एक इल्यूज़न में, भ्रम में जी रहे हैं। ये आपको समझना ही पड़ेगा। तो जिन भी मित्रों को इस बारे में समस्या है, जो गालियाँ देते हैं, उनको समझना चाहिए जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तथ्य से छिपाया गया है। यदि आप चाहें तो इस बारे में जितनी भी भारत के अंदर किताबें हैं, चाहे वो विज्ञान भैरव तंत्र है या बहुत तरह की और किताबें दी गई हैं, उनको आप खुद पढ़ें या फिर योग की जो किताबें हैं उनको पढ़ें, तो आपको खुद ही ये क्लियर हो जाएगा। और जब आप इन चीज़ों में खुद उतरेंगे, अपने अनुभवों से आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि मेरे कहने से भी आपको शायद ना क्लियर हो। जब आप खुद अनुभव में उतरेंगे ना, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि यदि हम हमारे दिमाग में किसी के लिए कोई गाली का भाव है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी गालियों से, मैं तो सत्य बोलता रहूँगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि यदि आप इतने अवेयर होते, जो आप ये गालियाँ देते, तो क्या आप ध्यान के बारे में सर्च कर रहे होते? कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा अनुभव क्या है ये, मेरा जो अनुभव है उससे तुम्हें कोई लाभ होगा ही नहीं, तुम्हें तो खुद का अनुभव ढूँढना पड़ेगा ना, और वो तो अपने अंदर जाके ही ढूँढा जा सकता है। तो ये चीज़ें समझने की हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने की हैं, और जो हमारे दिमाग में ये जो कचरा है, इसको बाहर फेंकने की ज़रूरत है, ताकि हम नई चीज़ों को सीख सकें। घड़े में पानी तब तक नहीं भरा जा सकता, नया पानी, जब तक कि उसको खाली ना किया जाए। अब वही पुराना पानी, बासा पानी है, उसको निकालना पड़ेगा, तभी उसमें नया पानी डाला जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक भ्रम था, एक प्रश्न था ब्रह्मचर्य और काम भोग के ऊपर, उसमें आप सभी को सहायता मिलेगी। परंतु फिर भी कोई आपका प्रश्न है या कोई आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यक्तिगत कुछ ऐसा अनुभव है, वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आएँ और संदेश भेजें, हम आपसे बात करेंगे। तो आप ध्यान करते रहें, खुश रहें और अपने आस-पास प्रेम बाँटते रहें। आप सभी के लिए बहुत सारा प्रेम। नमस्ते।